इजराइल अब तक हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है, लेकिन अब उसके लिए खतरा सिर्फ हमास नहीं है। अब लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिससे इजराइल दो तरफा घिरता नजर आ रहा है। इन हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल ने अपनी इजाफी फोर्स तैनात की है, जो लगातार हिजबुल्लाह पर बमबारी कर रही है। 2 दिनों में इजराइल ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह पर एक के बाद एक लगातार एयर स्ट्राइक की और टैंक से गोले बरसाए। हमले कितने जबरदस्त थे, इसकी तस्दीक लेबनान के आसमान पर धुएं की शक्ल में दिख रही तस्वीरें कर रही थी। इजरायली फौज ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह पर की गई बमबारी के वीडियो भी जारी किए। पहले वीडियो में इजराइल ने जंगल में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल डाली, पूरा इलाका धुआं हो गया। दूसरे वीडियो में इजरायली एयरफोर्स ने बिल्डिंग के पास से जा रही एक कार को निशाना बनाया। इस हमले में कार और उसमें बैठे लोग जाबाहक हो गए। ये अभी तक तस्दीक नहीं हुई है कि कार में सवार लोग हिजबुल्लाह के जंगजू थे या आम शहरी। इस बीच इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान बॉर्डर पहुंचे और वहां पर तैनात फौजियों से मिले। नेतन्याहू ने लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह को इंतबा भी दिया। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने जंग में कूदने की गलती की तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה, הוא יעשה את טעות חייו. ואנחנו נכה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין. והמשמעות לו ולמדינת לבנון היא הרסנית. नेतन्याहू ने जंग से दूर रहने की नसीहत दी तो हिजबुल्लाह ने भी पूरी ताकत के साथ जवाब दिया। वेस्ट बैंक में मस्जिद पर इजराइल के शर्मनाक हमले के बाद डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम धमकी भरे अंदाज में उन्होंने कहा, אתם הורגים אנשי חיזבאללה שמנסים לתקוף את קו החזית שלנו. אני לא יודע עכשיו, כשאני נמצא איתכם, אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. אם חיזבאללה יחליט להיכנס למלחמה, הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה. הוא יעשה את טעות חייו. ואנחנו נכה בו בעוצמה. अगर इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमला किया तो हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हो जाएगा और फिर इजराइल को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच हिजबुल्लाह ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके लड़ाके इजराइल की तरफ रॉकेट, मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला करते हुए दिखाई दिए। वीडियो के सामने आने के बाद से ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के हर हमले पर तगड़ा जवाबी हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अब वो हमास के साथ खुलकर सामने आ गया है। वहीं जंग के 16वें दिन इजरायली आर्मी ने नॉर्थ गाजा में हमास पर हवाई हमले जारी रखे। गाजा बॉर्डर पर फौज और टैंकों की तैनाती के बीच इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर कई इलाकों पर बमबारी की। इजराइल के हमलों में आसपास की इमारतें दहल गई और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। इस वक्त मैं ठीक गाजा बॉर्डर पर मौजूद हूं। मेरे ठीक पीछे गाजा बॉर्डर है और उसके थोड़ी दूरी पर ही गाजा पट्टी आपको ये पीछे दिखाई पड़ेगी, जहां पर इजराइल की वायुसेना हवाई हमले कर रही है हमास के आतंकी ठिकानों पर। 7 अक्टूबर से इस युद्ध की शुरुआत हुई है और आज भी यह युद्ध लगातार जारी है। सीज फायर की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखती है, क्योंकि इजराइल पूरी तरह से यह साफ कर चुका है कि हमास के एक एक आतंकियों को वो चुन चुन कर मारेगा और इसकी तैयारी यहां पर हमको दिखाई दे रही है। मैं जितनी देर यहां पर मौजूद हूं मुझे धमाकों की आवाज़ आ रही है और ठीक पीछे ये गाजा पट्टी है, उत्तरी इलाका है गाजा पट्टी का, जहां पर हवाई हमले कर हमास के आतंकी जिन इलाकों पर छिपे हुए हैं, जिस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं आने जाने के लिए या फिर जहां पर उनके हथियार हैं, वहां पिन पॉइंट स्ट्राइक किया जा रहा है इजराइल की वायुसेना की तरफ से। इस बीच हमास के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े अमेरिका के सदर बाइडेन ने कहा कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीन में बेकसूर लोगों की हिफाजत जरूरी है और इजराइल को जंग के कानूनों के मुताबिक काम करना चाहिए। कल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रो भी इजराइल के दौरे पर जा सकते हैं और पीएम नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। आज भी कुछ ममालिक के सदूर के इजराइल जाने की खबर है। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।